गॉड इज गुड ऑल द टाइम। फिर हम ताली बजाकर अपने परमेश्वर को धन्यवाद। हालेलुया। कलेश आज का मेरा जो वचन है उसका शीर्षक है नियम द क्रॉस, यानी कि क्रूस के समीप रहना, क्रूस के निकट होना या फिर क्रूस के नजदीक होना। हालेलुया। मैं बताना चाहती हूँ कलेश हम मसीह लोगों को हर पल यानी कि पल पल उस क्रूस के समीप रहना है जिससे सच्चाई दिखता है प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी हमारे और तुम्हारे लिए। हालेलुया। क्योंकि वही एक परमेश्वर है जो हम सब मनुष्य के लिए, हमारे पापों के लिए कुर्बान हुआ। हालेलुया। और फिर बताता है वचन में कि बहुत से लोग जगह जगह पर देशों में लोग कहते हैं अगर एक क्रूस की कथा को सुनाई जाए तो लोग उसे क्या कहते हैं कि वो एक बकवास है। हालेलुया। कि वो एक मूर्खता है, कोई भयानक मौत है या फिर कोई तरह के बाधा है। पर कलीसिया मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, आप मसीह लोग कलीसिया के क्रूस की कथा को जब सुनते हो तो क्या सोचते हो? हालेलुया। क्या उसकी कथा सही है या गलत? क्या उसकी कथा मूर्खता है या कोई बाधा है? हालेलुया। अफसोस की बात बहुत कम मसीह लोगों का ये विश्वास है कि सारे दुनिया की समस्याओं का उत्तर या फिर उसका जवाब जो है उस क्रूस पर ही है और क्रूस ही विजेता की जगह। हालेलुया। हम ऐसा सोचते हैं। हालेलुया। बिकॉज़ देयर इज ओनली विक्ट्री इन द क्रॉस। इसीलिए कलीसिया हम लोगों को उस क्रूस के निकट रहना है। क्रूस में ही हम प्रभु के महान प्रेम को देखते हैं क्योंकि उसी क्रूस पर यीशु मसीह को टांगा गया था जहां पर उसके नस नस में से लहू की धारा बहा था। किसके लिए? हमारे और तुम्हारे लिए, हम मनुष्य के पापों के लिए। हालेलुया। इसीलिए कलीसिया हम जितना भी करीब उस क्रूस के रहेंगे उतना ही विजेता हम पाएंगे और उतना ही प्रेम हमें प्राप्त होगा। तो ये जरूरी है कि हम हमेशा क्रूस पर रहें। आगे वचन में हम देखेंगे कि किस तरह से यीशु मसीह का जो क्रॉस है, उसका जो क्रूस है हमारे और तुम्हारे लिए लाभदायक है। कैसे हम लोग को बेनिफिट होता है अगर हम उस क्रूस के निकट रहेंगे। पहला हम देखेंगे थ्रू द पनिशमेंट इन्फ्लिक्टेड ऑन जीसस वी वर फॉरगिवन। हालेलुया। यानी कि यीशु मसीह को सजा दिया गया ताकि हम और तुम क्षमा किए जाए। यहाँ पर वचन बताता है एसाया की किताब में चैप्टर 53 वर्स 4 में, किंतु उसने हमारे पाप अपने ऊपर ले लिए, उसने हमारी पीड़ा को हमसे ले लिया और हम यही सोचते रहे कि परमेश्वर उसे दंड दे रहा है। हमने सोचा परमेश्वर उस पर उसके कर्मों के लिए मार लगा रहा है, किंतु वह तो उन बुरे कामों के लिए बेदा जा रहा था जो हमने किए थे। हालेलुया। यहाँ पर वचन बताता है हम सब मनुष्य यही सोचते रहे कि उसे सजा मिल रहा है। हालेलुया। परंतु वो हमारे और तुम्हारे पाप के लिए उस क्रूस पर मारा गया। हालेलुया। और उसे सजा सुनाया गया। क्यों यीशु ने सजा सुना? क्योंकि हम और तुम क्षमा किए जाए। उस दिन पिलातुस के नए कष्ट में यानी कि उनके जजमेंट हॉल में लोग एक ही चीख पुकार रहे थे। हालेलुया। वो चिल्ला रहे थे क्रूसिफाई हिम, क्रूसिफाई हिम, यानी कि उसे सूली पर चढ़ा दो, उसे सूली पर चढ़ा दो। वे वही लोग थे कलीसिया जिन्होंने यीशु मसीह को जब पृथ्वी पर आया था उसे मिरेकल्स करते हुए देखे थे। वे वही लोग थे जिसने देखा यीशु मसीह को लोगों को चंगाई देते हुए, लंगड़ा को पांव दिया था, गूंगा को बोली दिया था, अंधा को आंख दिया था, यहाँ तक कि उसने मुर्दा को भी जिलाया था। पर वही लोग थे उसे कहते थे क्रूसिफाई हिम, क्रूसिफाई हिम। और फिर यहाँ तक कि लोगों ने देखा कि हर एक लोग को जिसे शैतान सता रहा है यीशु ने ही छुटकारा दिया था। और फिर खुद उन्होंने अपने कानों से यीशु मसीह के मीठी बोली को सुना था, उसके जीवित वचन को बोलते हुए सुना था। फिर भी उन्होंने क्या कहा? इसे सूली पर चढ़ा दो। हालेलुया। क्यों कलीसिया? क्यों ये लोग ऐसे किया? हालेलुया। क्यों इतनी भीड़ की? क्यों ये चीख थी? क्यों इतनी इनकी आत्मा इतनी गंभीर थी? ऐसा क्यों? क्योंकि कलीसिया हम मनुष्य का स्वभाव ऐसा है। हम क्या करते हैं? हम पाप करते हैं और हम पाप का मजा लेते हैं। हालेलुया। पाप में ही रहना चाहते हैं, हम पापी लोग हैं। हालेलुया। पर यीशु को इसका जो क्रूस पर है इसका दाम चुकाना पड़ा। हालेलुया। हम जब मनुष्य हम पाप करते क्यों नहीं हम खुद अपने पर सजा ले ले। पर यीशु जो है वो तरस का परमेश्वर है, वो दया का परमेश्वर है, वो अपने एक एक बच्चों के लिए परवाह करता है। इसीलिए इसे सजा सुनाया गया ताकि हम और तुम क्षमा किए जाए।
क्योंकि रोमन्स का किताब ये कहता है चैप्टर 6 वर्स 23 में, या फिर हमें एजिकल की किताब चैप्टर 18 वर्स 20 में वचन बतलाता है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है और जो व्यक्ति पाप करे वही मरेगा। यानी कि हम सबको मरना है, पर जो व्यक्ति पाप करता है उसे मरना है और उसकी जो मजदूरी है वो क्या है? मृत्यु है। फिर हम कहाँ जाएंगे? जब हम पापी है तो हम नरक में जाएंगे। पर यीशु कहता है जब हम पापी है, हमने गुनाहों से पछताव कर ले, वो हमें जब धोकर साफ करता, हम भले मर जाएंगे पर परमेश्वर के घर में हम जीवित रहेंगे। हालेलुया, हमारा आत्मा वहां पर निवास करेगा। तो इसीलिए यीशु हमारे और तुम्हारे लिए अपना पनिशमेंट दिया। कलीसिया, आज अगर आप पाप से छुटकारा पाना चाहते हैं तो जाइए इस क्रूस के निकट। हालेलुया, क्योंकि यीशु तुम्हें बुला रहा है ताकि तुम उस क्रूस पे जाकर अपने गुनाहों से पछतावा कर ले। और जब तुम क्रूस के निकट जाओगे तो यीशु तुम्हें स्वयं शक्ति और सामर्थ से भरेगा। हालेलुया, और बदकिनाई तुम्हारे गुनाहों को धो देगा। यहाँ पर एक कहानी में बताना चाहती हूँ। एक बार एक छोटा बच्चा था जिसका नाम था जोनी। छुट्टियों के समय था, वो अपने बहन के साथ में अपने नाना नानी के घर घूमने गए। तो जहाँ पर वो गए वो गांव था, वहां पर उन्होंने खेती बाड़ी संभाल रखा था और फिर उनके पास पोल्ट्री फार्म भी था। तो जोनी जो था, एक दिन क्या किया, वो जंगल में गया और वो गुलेल खेलने लगा। गुलेल यानी कि स्लिंग शॉट। वो जब गुलेल खेल रहा था तो शाम हो गया, उसका एक भी निशाना नहीं लगा। और जो जोनी था वो एकदम गुस्सा में था, निराश में था कि क्यों मेरा निशाना नहीं लग रहा। और जब वो शाम को घर वापस आ रहा था तो उसने सोचा एक बार और मैं ट्राई कर लूं, शायद मेरा निशाना लग जाए। और जैसे उसने स्लिंग घुमाकर फेंका तो क्या हुआ, जो नानी ने एक उज्जर सा मोटा ताजा बतख पाला था, वो स्लिंग जब घुमा वो बतख जाकर नानी के बतख के मुड़ पे लगा, हरियर के सर पर लगा और तुरंत ही बतख गिरकर मर गई। अब जोनी बिल्कुल घबरा गया, डर गया कि मैं क्या करूं, शायद अगर कोई मुझे देखता होगा तो क्या करें, ये लोग मुझे मारेंगे, ये लोग मुझे डांटेंगे। जोनी ने इधर उधर देखा, कोई इसे देख नहीं रहा है, तो उसने चुपके से वो बतख को उठाया और फिर वही जंगल में दौड़कर कुछ लकड़ियों के बीच में से छुपा दिया। जैसे वो लौट कर घर आया, देखा द्वार पर उसकी बहन सेली खड़ी है। अब जोनी जान गया कि ये सब कुछ जानती है और ये जरूर नानी को बतलाएगी। तो जोनी कहा, हटो रास्ते पर से, खड़ी कर सब कुछ देखते हो, यहाँ से हट। उसे डांटकर अंदर चला गया, ऐसे मानो कि कुछ भी नहीं हुआ। जोनी की जो बहन थी, हर बार जब भी जोनी से मुलाकात करती तो उसके कान में जाकर बतलाती कि तुम्हें याद है नानी के बतख, जाओ और उससे बतलाओ। तो जोनी क्या है, अंदर ही अंदर गुस्सा में हो जाता है कि क्यों मैं बतलाऊं, हालेलुया, क्यों मैं बतलाऊं कि मैंने क्या किया। रहा तो नानी तो देखी भी नहीं और फिर रहा दो, पता है कोई जरूरत नहीं। ऐसा हुआ कि अगले दिन जब हुआ, सुबह बीत गया, दिन बीत गया, शाम बीत गया, जब वे डिनर टेबल पे बैठे फिर सेली से पूछता है कि बताओ नानी से, तुम्हें बताना पड़ेगा। तो हर बार क्या करती, सेली उसे याद दिलाती है कि तुम्हें उसे कबूल करना कि तुमने क्या गलती किया। पर जोनी है उसे दिल में दबा कर रखना चाहता है, वो बतलाना नहीं चाहते क्योंकि उनके अंदर में डर है कि नानी क्या करेगी। और ऐसा एक सप्ताह बीत गया। जब सेली अपने नाना के साथ में फिशिंग करने चली गई तो जोनी ने देखा नानी घर पर अकेली है और उसने इस मौका को देखा और फिर गया नानी के पास धीरे धीरे और रोते हुए वो कहता है, नानी हम एक बात छुपा रहा, मतलब तुमसे बताए। एक सप्ताह बाद जोनी से बतलाए कि तुम्हारा जो एकदम फेवरेट ला बतख रहा उसके मारा स्लिंग से और मारे, पर हम नहीं उतार मारे, हम जानबूझ के तो नहीं मारा, ऐसे स्लिंग घुमाया, जंगल पे इतना निशाना लगा, कहीं नहीं लगा, कहीं बतख पे लगा। तो नानी ने क्या कहा, वो घुटना में गई और फिर उसे गले लगाया, जोनी को गले लगाकर उसे चुंबन दिया। जोनी रो पड़ा, सुसक कर रो रहा। नानी कहती है, क्यों रो रहे हो? तो जोनी कहता है, नानी मुझे माफ कर दो, एक सप्ताह हो गया, अब मैं तुझे बता रहा हूँ, मुझे डर है कहीं तुम मुझे मारोगे नहीं, मुझे डर है कहीं तुम मुझे डांटोगे नहीं। तो नानी ने कहा, नहीं बेटा, मैं तुम्हें मारूंगी नहीं, ना तुम्हें डांटूंगी, और जो बात तुम मुझे आज बता रहे, जो तुम्हारा गलती है, वो मैंने उस दिन देखा था, उस खिड़की पर से खड़ी होकर मैंने सब कुछ देखा, पर मैंने कुछ भी नहीं कही। तो जोनी कहता है, ऐसा क्यों नानी? क्योंकि बेटा मैं तुमसे प्रेम करता हूँ
और जो गलती का एहसास तुम्हें हुआ है, तुमने खुद आकर मुझसे कबूल किया। मुझे सेली ने नहीं बताया, मुझे नाना ने नहीं बताया, तुमने खुद अपने गलती का एहसास किया, इसीलिए मैं तुम्हें माफ करती हूँ और मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बोलूंगी। और फिर उसे चुंबन दिया। हालेलुया। कलीसिया, मैं बताना चाहती हूँ ठीक इसी प्रकार से आज हम मनुष्य लोग, हम कितना भी बचकर चलना चाहते, हम बार बार फिसल जाते, न जाने हमसे अनजाने में या ना अनजाने में भी गलतियां भूल हो जाए। पर हमारा स्वर्ग पिता जो है उसी आकाश के जरों से हमें दिखता है, उसका नजर हर एक मनुष्य पर होता है। और वो क्या कहता है कि हम भी तुम्हें इंतजार करता कि कब तुम अपने गुनाहों को आकर मेरे पास, मेरे क्रूस के निकट उसे कबूल करोगे, कब तुम आकर अपने गुनाहों से पछतावा करोगे। और जिस दिन यीशु के पास तुम जाकर अपने गुनाहों को कबूल करते कलीसिया, मैं बतलाना चाहती हूँ ठीक उसी प्रकार से हमारा परमेश्वर भी कहता है, मेरा बेटा या बेटी, मैं गुस्सा नहीं करती, मैंने तुम्हें माफ किया, अपने लहू से मैंने तुम्हें शुद्ध किया और आज मैं तुम्हें गले लगाता हूँ, मैं तुम्हें चुम्बन देती हूँ। तो देखिए कलीसिया, क्रूस के निकट जाना कितना जरूरी है। अगर हम क्रूस के निकट जाएंगे तो हमें क्या, परमेश्वर की जो दया है, उसका जो अनुग्रह है, उससे हम और तुम बचाए जाओगे। हालेलुया। तो इसी कारण से हम देखते हैं कि यीशु को पनिश किया गया ताकि हम और तुम फॉरगिवन हो सके। और दूसरा बेनिफिट हम देखते हैं, जीसस वाज वुंडेड एट कैलवरी सो दैट वी आर हील्ड। हालेलुया। यानी कि यीशु मसीह को कोड़ा बरसाया गया ताकि हम और तुम चंगे हो जाओ। यहाँ पर वचन बताता है यशायाह की किताब चैप्टर 53 वर्स 5, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम और तुम चंगे हो जाए। तो वचन यहाँ पर साफ कहता है कि अगर हमारे जीवन में कोई भी बीमारी है तो यीशु ने ऑलरेडी उस क्रूस पर उसका दाम चुका दिया। यीशु मसीह को मारा गया, उसके पीठ पर चाबुक बरसाया गया, उसके शरीर के मांस टूट टूट कर जमीन पर गिर पड़ा, रोग से उसकी जान पहचान दी। क्यों यीशु ने सब कुछ सहा कलीसिया, ताकि हम और तुम चंगाई को पा सके, हम लोगों को कोई भी बीमारी सता ना पाए। अगर आज तुम्हारे शरीर में कोई भी बीमारी है, कोई भी रोग है, आज तुम्हें डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें इस बीमारी के लिए सिर्फ कम ही दिन बचे हैं, मैं बतलाना चाहती हूँ यीशु, तुम्हें डॉक्टर के पास नहीं जाना है, तुम्हें इसकी दवा को नहीं लेना, तुम्हें क्रूस के निकट जाना है, क्योंकि यीशु स्वयं डॉक्टरों का डॉक्टर है। हालेलुया। और उसके लहू जो है वो एक दवा से भी बढ़कर तुम्हारे जीवन में कार्य कर सकता है। हालेलुया। और जब तुम उसके लहू को स्वीकार करते हो तुम खुद हीलिंग पाते हो। हालेलुया। तो यहाँ पर कहता है cause there is complete healing from the Jesus cross। हालेलुया। यानी कि उसके निकट जाना है ताकि हमें कोई भी बीमारी सता ना पाए। आज हम लोगों की जुबान से कितनी गवाह सुनते हैं, लोग की बीमारी सताए, डायबिटीज है, प्रेशर है, कैंसर है। हालेलुया। और कितने तरह की बीमारी में सता रहे। ये कोविड-19 आज क्यों कोई मसीह की बीमारी नहीं पकड़े, क्योंकि हम सब यीशु के लहू से जुड़े हुए। हालेलुया। इसीलिए कोई बीमारी हमें नहीं छू सकता। हालेलुया। आज हम लोग सुनता न्यूज में कितना जन कैंसर के लिए जब इंडिया ट्रीटमेंट करके आए, ये सब अविश्वासी। हालेलुया। उनका विश्वास अगर यीशु पर आ जाए तो कोई स्टेजेस धीरे कैंसर के हम मतलब हीलिंग पाए। हालेलुया। और वही लोग वहां पर खड़ा होकर गॉड को टेस्टिफाई करें। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर ने इस क्रूस पर ऑलरेडी घोड़ा खाया से। और फिर तीसरा हम देखते हैं, थ्रू जीसस डेथ वी आर एबल टू रिसीव हिज लाइफ। यानी कि यीशु मसीह के मृत्यु से हम और तुम जीवन को प्राप्त किए। हेब्रूज की किताब यहाँ पर बताता है चैप्टर 2 वर्स 9 में, पर हम यीशु को जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। यानी कि जो यीशु राजाओं का राजा, जो प्रभुओं का प्रभु, वो हमारे और तुम्हारे लिए इतना छोटा बना, वो उस क्रूस पर मृत्यु सहा ताकि हम और तुम जीवन को प्राप्त करें। और ऐसा वैसा जीवन नहीं कलेशा, आनंद का जीवन। हालेलुया। यानी कि युगाना युग का जीवन। कलेशा हम किसी भी चीज की तुलना उस कैलवरी क्रूस से नहीं कर सकते। जो सेक्रीफाइस यीशु ने किया हम और तुम नहीं कर सकते। और हम बतलाना चाहते कि किसी भी
चीज की तुलना उस सेक्रीफाइस से बढ़कर नहीं है। हालेलुया, इतना महान सेक्रीफाइस यीशु ने हमारे और तुम्हारे लिए किया, क्योंकि केवल परमेश्वर ही चाहता था कि हम सब अनंत जीवन प्राप्त करें और नाश ना होए। इसीलिए उसने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को भेजा, जो हमारे और तुम्हारे लिए खुद मौत बना। रोमन्स की किताब बताता है चैप्टर 5 वर्स 6 to 8 में, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। यानी कि वचन ये साबित करता है कि यीशु मारा गया, हालेलुया, वो क्रूस पर उसका प्राण गया ताकि हम और तुम जीवन को प्राप्त कर सके। कलीसिया, उसका हर एक जो जख्म था हम सब के गुनाह थे और हम सब के पाप थे। एक एक बूंद जो लहू उसने बहाया उस क्रूस पर, वो एक एक मनुष्य का पाप था जो उसने क्रूस पर चुकाया ताकि हम और तुम अनंत जीवन को प्राप्त करें। और चौथा हम देखते हैं जीसस एंड्यूर्ड आवर पॉवर्टी सो दैट वी शेयर हिज अबंडेंस। यानी कि यीशु खुद गरीब बना, वो निर्धन बना ताकि हम और तुम बहुतायत का आशीष पाए, ताकि हम और तुम खुद धनवान बन सके। 2 Corinthians chapter 8 verse 9 ये कहता है, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। हालेलुया, यानी वचन भी यहाँ पर साबित करता है, हालेलुया, कि हम और तुम कंगाल थे तो यीशु के जरिए आज हम और तुम धनवान हो। कलीसिया, बहुत से ऐसे देशों में हम देखते हैं, घरों में हम देखते हैं लोग भूखे प्यासे मर रहे हैं, हालेलुया, उनके बदन पर कपड़े नहीं है, वे बेघर है, हालेलुया, स्ट्रीट्स में घूम रहे हैं और यहाँ तक कि उनके परिवार टूट गए हैं, वे कंगाल गरीब है, भोजन पानी के लिए तरस रहे हैं, हालेलुया, और यहाँ तक कि इतना डिप्रेस्ड हो गए कि वो सुसाइड कर रहे हैं। आज हम देखते हैं लोग स्ट्रीट्स में भीख मांग रहे, भोजन के लिए खोज रहे, हालेलुया, यहाँ तक कि इतना वो भूखा हो जाता है कि रबिश बिन में भी अगर कुछ पड़ा रहे तो उसे निकाल कर खाता है। जरा सोचिए उनका जीवन कितना कंगाली में है। पर खुश नसीब है हम सब मसीह लोग इस भवन में, क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए निर्धन बना ताकि हम और तुम धनवान पाए। हालेलुया, आज हमारे पास क्या नहीं, हमारे बदन पर वस्त्र है, हमारे पैरों में जूते, हालेलुया, हमारा अच्छा परिवार है, आज तुम्हारा अच्छा स्वास्थ्य तुम्हें इस भवन तक लाया, हालेलुया, फिर क्या कमी है? तुम्हारे पास घर है, रहने के लिए छत है, हालेलुया, और यहाँ तक कि तुम्हारे पास बच्चे, क्या बची कमी है तुम्हारे जीवन में? जब भी तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत है कलीसिया, मैं बतलाना चाहती हूँ कि तुम जाए इस क्रूस के निकट और मांग करे परमेश्वर से, क्योंकि परमेश्वर तुम्हें बढ़कर देगा। क्योंकि परमेश्वर खुद कहता है मांगो तभी तुम्हें दिया जाएगा। तुम अगर मन ही मन बैठकर वहीं सोचते रहोगे तो परमेश्वर कैसे बढ़कर तुम्हें आशीष देगा। इसीलिए तुम्हें अपने कदम उस क्रूस के निकट लेकर जाना है ताकि तुम कंगाल नहीं बल्कि बहुतायत के आशीष पा सको। और फिर 5 हम देखते हैं जीसस एंड्यूर्ड आवर रिजेक्शन सो दैट वी हैव हिज एक्सेप्टेंस विद द फादर। यानी कि वो खुद ठुकराया गया ताकि हम और तुम अपनाए जाए, हालेलुया, ताकि उसका स्वर्ग पिता हमें और तुम्हें अपना सके। इज़ाइया की किताब चैप्टर 53 वर्स 3 ये कहता है, वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्य का त्याग हुआ था। तुच्छ यानी कि वो ठुकराया गया, वो अस्वीकार किया गया। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान दी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य ही ना जाना। हालेलुया, कितना कीमती है परमेश्वर हम लोगों के लिए, इतना प्रेशियस, हालेलुया, और हम लोग उसके मूल्य भी नहीं जाना कि कितना कीमती है हमारा परमेश्वर। और हमने क्या किया? हम ही मनुष्य ने उसे ठुकरा दिया, हालेलुया, उसे सूली पर लटका दिया। कलीसिया, उस दिन जब यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया तो लोगों ने क्या किया? उसे ठुकरा दिया। रोमी सोल्जर्स ने उसके दाढ़ी नोच लिए, मुंह पर उसके थूके, मुक्के से मारा, पर फिर भी यीशु उफ ना किया कलीसिया, क्योंकि हम और तुम अपनाए जाए। उसका वचन ये कहता है जॉन की किताब चैप्टर 1 वर्स 11 में, वह अपने ही घर आया और उसके अपनों ने ही उसे ग्रहण नहीं किया। यानी कि वो हमारे घर है, हमारे पास है और हमने उसे स्वीकार ही नहीं किया। हालेलुया, आज अगर तुम चाहो तो अगर तुम्हारे घर पर कोई परिवार आए, सबसे बैठकर बात करो, एक जगह तुम बैठा, तुमसे कोई बात नहीं करे। अगर तुम स्ट्रीट से होकर जाता, कोई परिवार वहां बगल से चलते मुंह घुमाए, तुम्हें कैसे लगे? कितना रिजेक्टेड तुम फील करेगा। ठीक इसी प्रकार से यीशु क्रूस पर ठुकराया गया, हालेलुया, उसके दाढ़ी नोच लिए गए, हालेलुया, उसके मुंह पर थूके गए, और ये सब को यीशु सहा पर उफ ना किया।
यीशु हमारे और तुम्हारे लिए आए थे, पर हम ही लोगों ने उसे ठुकरा दिया और उससे मुंह फेर लिया। लोगों ने उसकी बेइज्जती की, उसकी ठट्टा की, उसे ठुकराया, उससे नफरत किए, मुंह फेरे, पर यीशु ने उनसे और हमसे प्रेम किए बदले में। हालेलुया। ऐसा अनोखा प्रेम हमारे मुक्ति की योजना बनाए और क्रूस पर कुर्बान हो गया बेगुनाह हमारे दोषी के लिए। हालेलुया। और वो मारा गया और अपना जान और लहू बहा दिया, सिर्फ और सिर्फ हम मनुष्य के लिए। ये था यीशु का सच्चा प्रेम हम पापियों के लिए। हालेलुया। एक बार जैसे एक बूढ़ी स्त्री थी, उसके पास 2 मटके थे। मटके आप जानते हैं जो क्ले का पोट होता है, और पहले के दिनों में वो पोट में लोग पानी भरकर लाते थे। तो एक बूढ़ी स्त्री जो थी, इसके पास 2 मटके थे और एक मटका उसमें से एकदम नया, खूबसूरत, एकदम चमकता था, और जो दूसरी मटका था वो बिल्कुल पुराना था, देखने में कोई भी चमक उसमें नहीं था और वो एक तरफ से थोड़ा सा क्रैक था। तो एक बूढ़ी स्त्री हर रोज सुबह और शाम अपने घर से नदी तक जाती है, उस मटके में, दोनों मटके में पानी भरती और फिर इस मटकों को रस्सी से बांधकर एक लाठी से लटकाकर अपने गले में टांग लेती। तो 2 साल तक ये स्त्री ऐसा ही करती रही, और हर रोज जब भी ये स्त्री जाती आती, उस समय जो नए मटके है, पुराने मटके को हमेशा देकर हंसती, उसकी ठट्टा उड़ाती, उसकी बेइज्जती करती, उसे निराश कर देती कि तुम कितना पुराना है, तुम कोई लायक के नहीं। हालेलुया। तुम्हें तो चेक फेंक दो, पता नहीं क्या ले ले किसके घूमे हैं। एक तरह से ताड़ना देती रही। अब 2 साल तक ये पुराने मटके सब कुछ सही, पर ऐसा हुआ 2 साल के बाद अब ये एकदम से टूट गई। ये टूट गई और रोने लगी, कहती कि अब मैं नहीं रहूंगी, मैं कहूंगी इस नारी से कि मुझे फेंक दे, क्योंकि मैं कोई लायक ही नहीं। जब भी वो पानी भरकर नदी से घर तक पहुंचती है, आधे पानी वैसे ही गिर जाते, केवल आधा ही बचता है। और तुम्हें देखो, तुम पूरे भर कर पानी लाकर उसे देते हो, वो तुम्हें रखकर खुश होगा, हमें पाकर नहीं। तो जिस दिन ये नारी नदी पहुंची पानी भरने के लिए, पुराने मटके ने उससे कहा, हे नारी, तुम मुझे क्यों रखते हो, मुझे फेंक दो, मुझे फोड़कर फेंक दो, क्योंकि मैं कोई लायक ही नहीं। ये बूढ़ी स्त्री से कहती है, ऐसा तुम क्यों कहते हो, हम कहते हैं तुम कोई लायक ही नहीं हो। तो ये बताती कि नए मटके अपने पर बहुत गर्व करती है और मुझे ताड़ना देती है, मेरी बेइज्जती करती है, मुझे कितना रिजेक्शन फील होता है, मैं क्या करूं। तो नारी कहती है, कभी तुमने ये सोचा कि हमेशा मैं तुम्हें अपने राइट तरफ क्यों टांगती हूँ। तो ये मटके कहती है, नहीं, बिल्कुल नहीं। और हमेशा जो नए मटके से मैं लेफ्ट तरफ क्यों लेती हूँ। बोले नहीं, हम नहीं जानता। तो बोले देखो, जब हम लोग नदी से पानी भर के घर तक जाता, तो जो राइट तरफ है नदी से घर तक बड़ा गार्डन है। हालेलुया। वहाँ पर ढेर सारे पौधे हैं, फूल इत्यादि बोए गए, और जब हम पानी भर के घर तक पहुँचता, जो पानी जितना लीक हुए वो व्यर्थ नहीं जाए, उस सब वही गार्डन में जाओगे। हालेलुया। यानी कि हर एक फूल पौधे की तुम्हां बहता हुआ जल मिले, तभी आज तुम देखो उस बगीचा कितना खिलखिला है, उस पर हर एक पौधा हरियाली है। तब पुराना मटका बोले, हाँ बिल्कुल। तो बोले, अगर यही काम हम नए मटके को बोलेगा कि करो, तो वो नहीं करेगा, बिकॉज उसमें क्रैक है ही नहीं, वो केवल पानी भरकर घर तक पहुंचाती, पर कार्य तो तुम करते हो। तो क्या होता है कलीसिया, तब जो पुराना मटका वो एहसास किया कि उसका क्या मूल्य है। मैं बताना चाहती कलीसिया, आज अगर तुम मसीह लोगों को कहीं पर भी ठुकराया था, आज अगर तुम दफ्तर जाते हो, स्कूल जाते हो, शायद तुम कलीसिया में ये फील करते हो, परिवार में तुम्हारे साथ ऐसा किया, तुम्हारे घर के अंदर तुम्हें ठुकराया गया, तुम्हारी बेइज्जती कराई जाती है। हालेलुया। तुम्हें भी जो निंदा करते हैं लोग, तुम आंसू बहाते हो, तुम अंदर ही अंदर घुटन महसूस करते हो, तुम अंदर ही अंदर अपने आप में रिजेक्शन फील करते हो, और तुम कदम लेना चाहते हो बुरे मार्ग में, तुम पाप में जाना चाहते हो। हालेलुया। तुम सुसाइड की ओर जाना चाहते हो। मैं बताना चाहती हूँ कलीसिया कि तुम ठुकराए नहीं बल्कि अपनाए गए हो। हालेलुया। आज तुम श्रापित नहीं बल्कि आशीष दिए गए हो। हालेलुया। क्योंकि जीसस फ्रॉम द क्रॉस एक ही बात बताता है तुम्हारे नाम को लेकर, माय चाइल्ड आई लव यू, माय चाइल्ड आई केयर फॉर यू। हालेलुया। मैं तुम्हारी परवाह करती हूँ, मैं तुम्हें प्रेम करती हूँ। इसीलिए कोई भले तुम्हें ठुकरा दे, कोई भले तुम्हें लज्जित कर दे,
पर क्रूस की तरफ देखो जिससे मैं तुम्हें प्रेम दिखाता हूँ। हालेलुया, क्योंकि यीशु का प्रेम महान प्रेम है। कलीसिया, when nobody cares about you, हालेलुया, तुम खुद अपने आप की परवाह नहीं करता। मैं बताना चाहती हूँ, Jesus from the cross is saying, I care for you because I love you। हालेलुया, क्योंकि यीशु जब हाँ कहता है कलीसिया, तो कोई भी मनुष्य ना नहीं कहता। हालेलुया, when Jesus says yes, nobody can say no। हालेलुया, for Jesus is our loving God and He is our loving God। हालेलुया, उसका प्रेम बहुतायत का प्रेम है। हम मनुष्य का प्रेम जो है वो पल भर के लिए, हालेलुया, पर यीशु का प्रेम अनंत काल का प्रेम है। कलीसिया, आज हम मनुष्य से वादा करते हम तोड़ देते, पर यीशु का वादा हाँ और आमीन करते हैं। और उसने क्या कहा कि अनंत काल तक हम तुमसे प्रेम करेगा, केवल तुम्हें अपने कदम उस क्रूस की ओर लेकर जाना है जिससे सच्चा प्रेम निकलता है। हालेलुया। और फिर मैं बताना चाहती हूँ, हेब्रियस की किताब चैप्टर 13 वर्स 5 क्या बताता है? मैं वादा किया कि वो कभी भी हमें ना छोड़ेगा ना कभी त्यागेगा। हालेलुया, और उसका वादा हाँ है। हालेलुया, वो जैसा कहा वैसा ही करता है। केवल हम मनुष्य जो वादा परमेश्वर से करते उसे तोड़ देते, हम परमेश्वर से डिस्टेंस ले लेते। हालेलुया, यीशु हमसे डिस्टेंस नहीं लेते, उसका क्रूस वहीं पर है, केवल हम दूरी ले लेते हैं। तो जरूरी है कलीसिया हम उस क्रूस के निकट जाए। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं छठवां, जीसस वाज मेड अ कर्स so that we could enter into blessing। यानी कि यीशु खुद श्रापित बना ताकि हम और तुम आशीष को पा सके। गैलेशियंस की किताब चैप्टर 3 वर्स 13 यहाँ पर बताता है, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है हर कोई जो वृक्ष पर टांगा दिया जाता है श्रापित है वह व्यक्ति। तो यीशु मसीह खुद श्रापित बना, वो उस पेड़ के बनाए गए लकड़ी पर उस क्रूस पर टांगा गया। हालेलुया, ताकि हम और तुम आशीष को पा सके, हम और तुम, हमारे और तुम्हारे ऊपर कोई श्राप ना मिले। कलीसिया, यीशु मसीह हम सब के लिए श्रापित बना ताकि हमें और तुम्हें श्रापित का अनुभव ना हो, बल्कि हमें आशीष मिले जैसी कि उसने पिता अब्राहम को दिया था। अगर हम अब्राहम के जीवन को देखें, जेनेसिस की किताब चैप्टर 12 वर्स 2 में यहाँ पर बताता है, और मैं तुमसे, यानी कि परमेश्वर अब्राहम से बताता है, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। यानी कि उसने पिता अब्राहम से जैसे वादा किया था, आज उससे भी बढ़कर वादा आज उसने हमसे और तुमसे किया। परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दिया और फिर उसे खुद ही आशीष बनाया कलीसिया। और यही अब्राहम के द्वारा जो ओबेद और एदोम और उसके घराना जो थे वो बहुतायत रूप से सफलता प्राप्त किए। आज हमारे जीवन में भी यीशु के जरिए आज हम और तुम सफलता प्राप्त करते हो, हमें और तुम्हें भी आशीष प्राप्त हुआ है। पर कलीसिया, आज हम सब उससे भी बढ़कर वाचा और महान वादा के साथ जी रहे हैं। इब्रियों की किताब में बताता है चैप्टर 8 वर्स 6 में, पर उसको उनकी सेवकाई से बढ़कर मिली, क्योंकि वह और भी उत्तम वाचा का मध्यस्थ ठहरा, जो और उत्तम प्रतिज्ञाओं के सहारे बांधी गई। यानी कि उसने एक महान वाचा हमारे तुम्हारे साथ में बांधा है। क्या वाचा है? हालेलुया, ये है होली कम्युनियन। जब भी हम उसे उस दिन को याद करते हैं, हालेलुया, क्यों हम याद करते हैं उस दिन को? कि यीशु क्रूस पर गया ताकि हमें याद आए अपने पाप, ताकि हम जान सके कि हमने क्या गलती किया और हम फिर अपने गुनाहों को पछतावा करें। हालेलुया, हम नर और दिन बनते हुए इस वाचा को याद करते हुए इस भोग में भाग लेते हैं कलीसिया। यही दिन को हम याद करें। ये है सबसे बड़ा महान जो वाचा या जो प्रॉमिस हमसे लॉर्ड ने किया है। तो कलीसिया, यीशु मसीह इस गहरे श्रापित के द्वारा ही आज हम सब उसके महान आशीष को पाए हैं। केवल हमें विश्वास के साथ उस आत्मा को यानी कि उसे स्वीकार करना है। इस नए वाचा के साथ आदर और सम्मान के साथ हम लोग को जीना है। फिर भी कलीसिया, तुम्हारे अंदर एक सवाल होगा, और ये सवाल है, क्यों हम उस क्रूस के करीब रहे? क्या जरूरत है? हम मनुष्य हैं, हम कैसे बार बार उस क्रूस के पास जाए? हालेलुया, ये जरूरी नहीं कि क्रूस बनाए के वहां पर रख और उसके निकट जाओ।
क्रॉस खुद तुम्हारे अंदर है कलीसिया, वो यीशु तुम्हारे अंदर है। कितना बड़ा दिल है तुम्हारा, तुम यीशु को स्वीकार करते हो। हालेलुया। तुम्हें इस क्रॉस के जाने का ये मतलब है कि तुम्हें हम्बल बनना है, यीशु की तरह बनना है, अपने गुनाहों को कबूल करना है, हमेशा छोटा बनना है, और यीशु जो अपने वचन में कहता है उसका आदर और सम्मान करना। ये है क्रूस के निकट जाने का मतलब। नमूना के तौर पर अगर हम ले लें नदी को, हम लोग हमेशा देखता है जब पहाड़ पर से जो श्रोता बहे, ले नदी के पानी बहे, तो हम लोग देखता हूँ जो नदी के पानी ऊपर से बहे कितना साफ है। अगर हम दूर से भी ट्राई करें देखें तो हमको व्हाइट से पूरा दिखे, क्यों? क्योंकि वो पवित्र और साफ है, उतना हॉली वाटर यानी कितना साफ है। पर जैसे जैसे वो पानी बहता है अपने नदी की धारा को लेकर, और जब वो आगे जाकर कोई समुद्र या अन्य नदी में मिलता है तो क्या होता है? वो कॉन्टिमिनेट हो जाता है, यानी कि मैला हो जाता है, गंदा हो जाता है, कहीं मैले को बटोर लेता है। हालेलुया। इसी तरह से यीशु का क्रूस है कलीसिया। जितना निकट हम उस क्रूस के रहेंगे, हम और तुम उतना ही परमेश्वर के अधीन रहेंगे, हम और तुम उतना ही साफ रहेंगे। और जिस दिन यीशु आएगा, यीशु का कलीसिया, हम और तुम छूटेंगे नहीं, हम उसके साथ स्वर्ग में पाए जाएंगे। पर जैसे जैसे हम उस क्रूस से दूर जाने लगते तो क्या होता हमारे जीवन में? हम दुनियादारी चीजों का मजा लेने लगते, हम पाप का मजा लेने लगते, हम इसकी बुराई उसकी बुराई करने लगते। हालेलुया। हम वो करते जो यीशु नहीं चाहता है करने के लिए। तो क्या कहता है वो? वापस लौटकर उसमें आकर जुड़ जाओ। ये है क्रूस की कथा, यानी कि उस क्रूस के निकट रहना। तो देखते हैं जैसे हम अगर क्रूस से दूर जाते हैं, हम क्या करते हैं? हमारे ऊपर श्राप आ जाता है, मौत आ जाता है, ये बीमारी हमें सताए लगे, वो बीमारी हमें सताए लगे। हालेलुया। हम लोग इधर उधर भटके लगता है। हालेलुया। फिर देखता बोलता कि हमसे प्रेम नहीं करे, हमें चेंज चाहे के दिल नहीं करे, हमें ये करे के दिल नहीं करे, वो करे के दिल। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हम क्रूस से दूरी हो जाता है। तो जब भी आपको ऐसा महसूस हो, जब भी आपके ऊपर ये मुसीबत आए, आप ये याद करें कि हम क्रूस से डिस्टेंस ले लें, तो लौट कर आप उस क्रूस के निकट जाए और फिर उसके स्क्रिप्चर्स को कोट करें, ताकि तुम्हें उसी तरह से आशीष मिल सके। तो हमें लौटकर उस श्रोता के पास जाना है जहां से हमारे जीवन का जल रहता है, और वही है यीशु का क्रूस। पर हम क्रूस के करीब कैसे रह सकते हैं? अब सवाल है कि कैसे हम जाए क्रूस के करीब, क्या करें तो हम जा सकते हैं? एक ही उपाय है कलीसिया, हमें केवल उन सब बातों का ध्यान रखना है जो यीशु का वचन कहता है। वे यीशु क्या कहता है? जब भी तुमसे कोई लड़ाई झगड़ा करे, तुम्हें बुरा भला कहे, तुम्हें झापड़ मारे, तुम्हारे मुंह पर थूके, तो तुम बदले में क्या करोगे? क्या तुम भी इसके मुंह पर थूकोगे? तुम भी उसे गाली दोगे? तुम भी ऊंचा स्वर से बोलोगे? बिल्कुल नहीं। केवल तुम्हें उन्हें क्षमा करना है, उन्हें भूल जाना है, और परमेश्वर के जो आशीष है उन पर रिलीज करना। एक ही बात ध्यान पर रखें कि वे नहीं जानते वो क्या कर रहे, जैसा यीशु ने उस क्रूस पर से कहा कि ये सोल्जर्स नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। हालेलुया। ठीक इसी प्रकार से हमें भी करना है, और फिर बदले में हमें उनसे प्रेम करना है। ये नहीं कि वो हमें दुई बात बोली तो आज हम मुंह फुला ले, हम उससे बात नहीं करें। और जिस दिन हम हॉली कम्युनियन में आके भाग लेता तो फिर हम याद करता, फिर हम मुझे सॉरी लेता। काहे वही समय तुम उससे सॉरी नहीं लेता? काहे वही समय तुम अपन प्यार नहीं दिखाता? क्योंकि वही जगह है कलीसिया जहाँ पर तुम यीशु के नमूना दिखा सकते हो। तुम्हारे अंदर से अगर प्रेम निकलता है तो यीशु को महानता मिलता है, उसकी महिमा होता है। हालेलुया। और केवल यही नहीं, यीशु तुम्हें बढ़कर और भी ब्लेस करता है। और फिर हम देखते हैं आज अगर हमारे ऊपर कोई श्राप बोले तो हम भी लौटा कर उसे श्राप बोलता है। हालेलुया। हम लोग ये सब गलती करता है क्योंकि हमारे अंदर जो है यीशु नहीं, हम क्रूस से दूर है। परमेश्वर बताता है अगर तुम्हें कोई श्राप दे तो तुम उसे ब्लेस करो, तुम उसे आशीष दो, ताकि वो व्यक्ति जान सके कि ऐसा कि जब हम उसे कर्स करता तो क्या वो हमें ब्लेस करे, ताकि जान सके कि तुम यीशु के बेटा है, तुम यीशु के बेटी है, और उसके नाम की महिमा हो। तो ये है दूसरा कि तुम किस तरह से क्रूस के निकट जा सकते हो। और फिर हम देखते हैं जब हमारे ऊपर कोई बीमारी आता है तो हम लोग क्या करते हैं? बहुत से ऐसा मसीह लोग हैं जो दौड़कर बोझा के पास जाते हैं, बहुत से ऐसा मसीह लोग हैं जिनके अंदर कम विश्वास है और दौड़ दौड़ कर डॉक्टर के पास जाता है। क्या फायदा जब तुम खुद वहां पर पैसे करते हो? क्या तुम मुफ्त में चंगाई नहीं पाना चाहते? क्या तुम लौटकर उस क्रूस के पास नहीं जाना चाहते जहां से खुद यीशु घोड़ा बचाते हुए तुम्हें चंगाई दे सकता है?
क्यों हम ऐसा कदम लेते कलेशा? उस दिन को सोचो जब यीशु ने ऑलरेडी दाम चुका दी से, तो फिर हम लोग कहे लौट के डॉक्टर के पास जाता, उसके पास जाता, इससे बताता अपन बीमारी, उसके पास जाए बताता, बिल्कुल नहीं जाएंगे, खास के ऑलरेडी यीशु खोड़ा खाए जिससे। और फिर हम देखते यीशु बताता है कि जब भी हमारे ऊपर कोई भी मुसीबत आए, कुछ भी गलती हो, तो हम हमेशा इन सब पापी चीजों के लिए ना बोले। हालेलुया। Say no to sinful things. हालेलुया। तो भी आप जाएंगे यीशु के निकट। और फिर यहाँ पर बतलाता है कि हमें इन सब से भी बढ़कर हर एक मनुष्य से प्रेम करना है, जैसे कि यीशु ने अपने कलीसिया से प्रेम किया। और इसके बावजूद हमेशा हमें हर बार अपना सिंस कॉन्फेस करना है, और यहाँ तक कि रिपेंट करना है। केवल हम कॉन्फेस कर इस बोझ में भाग ना ले, क्योंकि अगर तुम कॉन्फेस करके से भाग ले लिया और दोबारा वही पाप जाकर करता है, दैट मीन्स तुम कंप्लीटली रिपेंट नहीं किया। क्या फायदा इस बोझ में भाग लेकर? जो इतना पवित्र उसका लहू है, उसका मांस है, जब तुम उसे स्वीकार करते हो, तुम्हें तुम्हारा पाप याद नहीं दिलाता? तब तुम कहते हो कि क्यों मैं परमेश्वर की अभिषेकता यहाँ पर महसूस नहीं करती हूँ, क्यों मुझ में से बीमारी निकल कर नहीं जाता, क्यों अभी भी हम वही रकम से फिर करना? क्यों कलेशा? क्योंकि तुम अपने सिंस को कॉन्फेस करते हो, रिपेंट नहीं। कॉन्फेस और रिपेंट में दो अंतर है। हालेलुया। तुम केवल कबूल करते हो पर पछताव नहीं करते हो। ये जरूरी है कि हम अपने गुनाह से पछताव करें। और इससे भी बढ़कर हमें क्या करना है? परमेश्वर पर विश्वास करना है, उसके लहू पर विश्वास करना है, उसे स्वीकार करना है, और अपना जो जीवन है प्रार्थना का जीवन बनाना है। प्रार्थना ही सबसे मुख्य है जो हमें क्रूस के निकट ले जा सकता है। अगर आप प्रार्थना नहीं करोगे, बार बार क्रूस के निकट जाकर क्लेम करोगे, तो क्या तुम्हें चंगाई मिलेगा? क्या तुम्हारे जीवन में शांति आएगा? क्या तुम्हें प्रेम प्राप्त होगा? बिल्कुल नहीं। प्रार्थना के जरिए मांग करो और क्रूस के निकट जाओ, ताकि तुम्हें यीशु बढ़कर उस आशीष को दे सकता है। जैसे एक बार एक कहानी बतलाकर मैं यहाँ पर वचन समाप्त करूंगी। एक बार एक दो दोस्त थे, एक विश्वासी और एक अविश्वासी, दोनों यानी कि अपने सोका कुकेर के बाग में रास्ते पर से होकर जा रहे थे। तो जो विश्वासी दोस्त है वो हमेशा अपने अविश्वासी दोस्त को यीशु मसीह की क्रूस की कथा सुन, हर रोज वही कथा सुना है, हर रोज। अब जो अविश्वासी और सुन के तक गए, हालेलुया, कैसे पर तो वही बात मैं बार बार बताता था। और ऐसा हुआ जिस दिन उसने अपने जुबान से ये कहा कि तुम क्या रोज हमें वही स्टोरी बताता और नहीं मांगता सुने, तो यीशु ने उस जगह पर एक मिरेकल किया ताकि उस अविश्वासी का जो आंख है वो खुल सके। और जैसे ही विश्वासी व्यक्ति ने अपने दोस्त को ये कहानी बताया यीशु की क्रूस की कथा, भले तुम सुनता चाहे नहीं, हमारा काम है बताऊं तुम्हें बताता, हालेलुया, पर एक दिन तुम विश्वास करेगा क्रूस पर। तो आगे से देखे काला बड़ा जबरला कुत्ता दौड़ के आया। अब ये अविश्वासी जान के कुत्ता इसके ओर नहीं जाए, हमारी तरफ आए, अब ये हमें काटे। अब जितना कुछ सुनता भी रहा, अब दिमाग से निकल गया। अब बोली कि हम कुछ नहीं बता सुने, अब तुम कुत्ता के दूर करोगे, हम जनता हमें गिरे काटी, बिकॉज वो हमें तरफ आए। और कुत्ता की रफ्तार इतना ज्यादा, अभी पीछे मुड़ के देखे कोई तरफ तो भागे नहीं सके, इधर जंगल है इधर जंगल, हम जंगल में भी जाए कुत्ता आई हमें पीछा गए। तो ये विश्वासी दोस्त इसके बदला है, डरो नहीं, खाली चुप्पे रहो, बोले डरो नहीं, बताता कौन सी करे। विश्वासी अरे कैसे नहीं डरी, बोले कुत्ता आवे, कुत्ता काटेला चीजें, बोले। तो विश्वासी बताए हम बतलाता डरो नहीं, इससे भी बढ़कर कोई है, बोले यीशु है, तुम विश्वास करो, हम कोई चीज पे नहीं मनता विश्वास करें, केवल तुम कुत्ता के दूर करो। तो जैसे ही कुत्ता एकदम निकट आए और यही की तरफ खड़ा है, तो विश्वासी ने क्या किया, हवा में से क्रॉस बने और बोला यीशु के नाम से वहीं पर रुक जाओ। कुत्ता तुरंत ही रुक गया और दो मिलाकर इसकी ओर देख रहा है जो अविश्वासी है। अभी बोले अभी देखे धीरे से, बट अभी भी काटे सके। तो विश्वासी जो दोस्त है वो बताए अभी भी तुम्हारे अंदर फेथ नहीं, देखो मैंने यीशु का नाम लिया, मैंने क्रॉस बनाया, कुत्ता रुक गया, अगर तुम विश्वास करोगे तो कुत्ता मुड़कर जा सकता है। तो अविश्वास क्या है, हम सच में क्रूस में है शामिल। तुम हमेशा हमें स्टोरी बताता, हम नहीं भी सुन, आज हम खुद अपन आँख से देखा कि क्रॉस और यीशु के नाम में कितना शामिल थे कि जो कठोर कुत्ता इतना जोर से आकर हमें काटे के, पर तुम वहीं पर रुके। अब ये बताए यीशु के नाम से वापस जाओ, बोले
क्रॉस नहीं के जाओगे। तो वो जो अविश्वासी जैसे ही ऐसे बोले तो कुत्ता मुड़कर वापस चल देता है, तो इसका विश्वास और बढ़ जाता है। कलीसिया ठीक इसी प्रकार से अगर हम लोग एक प्रेयर ऑयल रखा अपन पास, हम हमेशा कौन सी करता, अपन लड़कन के, अपन परिवार के, हम जाए से पहले हरदम रखता था कि क्रॉस अपन शरीर पे बनाओ इस लहू से। भले ही वो प्रेयर ऑयल है पर वो लहू के समान है। कलीसिया अगर तुम्हारा अंदर भी वही विश्वास आ जाए तो वो वही कार्य करेगा जो यीशु अपने क्रूस से आज तुम्हें और हमें बतलाता है। तो ये है क्रूस की शामत। अंत में मैं आप लोगों को यही उत्साहित करना चाहती हूँ इस वचन के जरिए कि आज से हम और तुम अपने जीवन में यीशु को क्रूस लेकर आगे बढ़ते रहे, उस क्रूस के निकट ही ठहरे, ताकि हमारा और तुम्हारा जीवन यीशु के ओर से व्यतीत किया जाए जैसा वो चाहता है। वही हमारा आज़ादी का पहला कदम है और वही हमारा और तुम्हारा द्वार है। अगर हम क्रूस में एंटर करेंगे, जैसे एग्जिट करेंगे, हमारे जीवन में कोई हानि नहीं होगा, कोई श्राप नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कोई हमें रिजेक्ट नहीं करेगा। तुम अपने जीवन में मिरेकल्स देखोगे। हालेलुया। और यही कहना चाहती हूँ कि जैसे हम उस क्रूस के निकट रहेंगे, हमेशा हर एक चीज में हम विजय पाएंगे। हालेलुया। तुम्हारा बिजनेस ग्रो होगा, तुम्हारा जो नौकरी और भी उन्नति पाएगा। हालेलुया। तुम्हारा जो पाय है वो इंक्रीज है। आज तुम बोलते हो कि तुम्हारे पास नौकरी छूट गया, तुम्हारा वेतन रिड्यूस हो गया, क्यों कलेशा? क्योंकि तुम क्रूस के निकट हो। हमेशा तुम्हारे जीवन में कोई भी दुख, मुसीबत, समस्या आए तो उस क्रूस के निकट जाओ, ताकि वहीं से तुम्हें तुम्हारा जीवन प्राप्त हुए, आशीष प्राप्त हुए और परमेश्वर का अनंत जीवन। तो ये आज का मेरा वचन, और विश्वास करके आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा और जरूर आज से अपना कदम उसी क्रूस के निकट लेकर जाओगे। परमेश्वर आप सभी को आशीष